हरे कृष्ण बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय के द्वारा हम सब निरंतर अपने जीवन के प्रश्नों का हल करने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी सूक्ष्म बातों का भगवान श्री कृष्ण ने चिंतन किया है। कहां कहां से हमारा जीवन प्रभावित होता है, कहां कहां से हमें दुख मिलता है, किस किस प्रकार से हम अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, इन तमाम बातों पर भगवान ने चिंतन किया है। यहां तक कि उन्होंने भोजन पर बहुत ही उत्तम चिंतन किया है। अब समझिए कि कितने बड़े भगवान चिकित्सा जगत के अनुभवों को रखते थे कि बीमारी का जड़ तो वास्तव में भोजन है। कहा गया है कि जो जैसा अन्न खाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो कितने शोध के बाद, अनुसंधान के बाद ये बात कही होगी कि वास्तव में भोजन का व्यक्ति के गुणों से बहुत ही गहरा संबंध है। एक व्यक्ति को अगर आपको पहचानना है कि वो कैसा व्यक्ति है, उसके कैसे गुण होंगे, वो आलसी होगा कि वो तामसी होगा कि राजसी होगा, कैसा व्यक्ति है, तो उसको भोजन देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा में 17वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसमें भगवान ने एक राजसी व्यक्ति के भोजन के बारे में प्रकाश डाला है। कैसा भोजन वो करता है। श्री भगवानुवाच कट्वं ललवणात्योष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकमया प्रदा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, तीक्ष्ण, तीखे, रूखे, दाह कारक, दुख और शोक को उत्पन्न करने वाले तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले भोजन, यह राजसी प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय होते हैं। आज आप देखिए कि पूरी दुनिया में जंक फूड का बोलबाला है। तो वास्तव में हम अपने बच्चों को बचपन से ही जो पैकेट में जंक फूड आ रहा है उसकी आदत डालते हैं। कितना ज्यादा उसमें नमक होता है। तो कड़वा क्या है? कड़वे, खट्टे। इमली कैसा है? इमली खट्टा है। लोग कहते हैं कि इमली खा लीजिए तो 21 दिन तक वो उसका दोष रहता है, इमली का दोष रहता है 21 दिन तक। इसी प्रकार से एक पदार्थ आता था कैथा। हमारे पिताजी और गांव के सब लोग मना करते थे, अरे कैथा खा रहे हो? कैथा खाने नहीं देते थे। तब हम नहीं समझते थे कि कैथा में कौन सा बड़ी बात, कैथा खा लिया, अच्छा तो लगता है, खट्टा तो होता है। तो ये जो कड़वे, खट्टे और बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा गर्म भोजन बहुत से लोग करते हैं। आप देखिए कि कई लोग ऐसा भोजन करते हैं कि वो एकदम रूखा। रूखा भोजन क्या होता है? जैसे जो चीजें भून दी जाती हैं, अगर चना भून दिया गया है तो कैसा होगा? वो अब रूखा हो जाएगा। तीखे, मिर्च कैसी है? तो मिर्च जो का टेस्ट जो है तीखा है। कई लोग आप देखिए कितना मिर्च खाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लगता है। बहुत तीखा आप अगर भोजन करेंगे तो गले में जलन होने लगेगी, खट्टी डकारे तक आने लगती है। इतना आदमी कड़वा भोजन खा लेता है। तो यहां पर ये जो बात कही गई कि कट्वम्ल लवणा त्योष्ण तीक्ष्ण, तीखे, रूखे और दाह कारक। कई भोजन आप ऐसा होता है कि आप खा लीजिए तो उसके बाद जो है जलन उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो सब कष्ट हो रहा है, भोजन करने में गले में कष्ट हो रहा है, आंखों से आंसू आ जा रहे हैं, फिर जो है अंदर अंदर पेट में लग रहा कि आग लग गई है, जलन हो रहा है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के भोजन को करता है, ये इस प्रकार के भोजन जो राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको प्रिय होता है।
बंधु भगनी, अगर हम इस श्लोक से प्रेरणा लेना चाहें तो वास्तव में एक बड़ा भारी यहां से सूत्र मिल रहा है कि वास्तव में केवल भोजन में परिवर्तन करके व्यक्ति अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, एक सुखी जीवन की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन मुख्य बात यही है कि जब परिवर्तन के लिए हमारे मन में इच्छा तो जगे, तो इसलिए हम सब लोगों को अपने ये हम क्या खा रहे हैं इस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कई बंधु ऐसे हैं, कहते हैं कि भाई लहसुन प्याज तो दवा है, दवा के रूप में लेते हैं, लेकिन जो स्वाद की वृत्ति है उस पर वे विचार नहीं करते हैं कि हमें क्यों अच्छा लग रहा है। और यह भी बात होता है कि आप जो चीज खाएंगे, खाते खाते उसकी खाने की इच्छा बढ़ती जाएगी। बंधु भगनी, विचार करिए कि अगर आप लहसुन प्याज का पर्याप्त सेवन कर रहे हैं तो लहसुन प्याज का कच्ची खाते हैं? कच्ची तो बहुत कम लोग खाएंगे। लहसुन प्याज का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा तेल, ज्यादा से ज्यादा मसाला और ज्यादा से ज्यादा कड़वा का इस्तेमाल करना। बिना इसको फ्राई किए टेस्ट ही नहीं आएगा। और जब कच्चे जो गुणयुक्त चीजें हैं, प्याज को खाइए लेकिन जरा सा कच्चा खाइए, लहसुन की 2 पूती आप रोज सवेरे खाइए, वो औषधि हो जाएगी। तो ये जो बात है कि हमें हर चीज का सही इस्तेमाल करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि अब ये हमको, ये जो हमारा राजसी भोजन है ये क्या करता है, ये शांत नहीं बैठने देता है। इसीलिए ये रजस उत्पन्न करने वाला है कि जब कोई आदमी, मान लीजिए कि अब इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी खेती बाड़ी काम कर रहा है, कोई आदमी घर और बिल्डिंग बना रहा है, तो उसको परिश्रम करना है, तो उसको ये जो है इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, वो व्यक्ति उसको लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करना चाह रहा है, कोई आदमी आध्यात्मिक जगत में प्रगति करना चाह रहा है, कोई आदमी अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करना चाह रहा है, तो जब तक वो स्थिर होकर के बैठेगा नहीं तब तक वो चिंतन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जो राशिक भोज पदार्थ हैं, जिनको बहुत ज्यादा सक्रियता वाला जीवन जीना है, उनके लिए तो एक थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सक्रियता के साथ जब वे ज्यादा कड़वा, ज्यादा दाहकारक, ज्यादा उष्ण भोजन करेंगे तो ये इसके शोक भी तो उत्पन्न होगा, और आमय माने रोग होता है, तो वो शोक के साथ ही रोग भी उत्पन्न करता है। हमने आप शुरुआत में कहा कि देखिए कितने जो जंक फूड हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। अधिकतर लोगों को नमकीन बहुत प्रिय होता है। देखिए हम चाय पीते हैं तो नमकीन का सेवन करते हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि चाय के साथ नमक नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ नमकीन का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन हम टेस्ट के लिए लेते हैं। आइए बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने जो ये बात बताई है अर्जुन के माध्यम से, हम उसका चिंतन करें, मंथन करें और अपने भोजन का अध्ययन करें। अपनी रुचि में परिवर्तन करें। हो सकता है कि बचपन में आपको बहुत चटपटा लगता होगा भोजन। मैं अपने जीवन की एक बात बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। वो ये है कि मैंने कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई अपने बहन के यहां रह करके किया। तो एक बार हमारे परिवार में शादी का कार्यक्रम था, तो हमारी वो बहन आ गई, बहुत हमको मानती थी, क्योंकि 5 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ था, तो इसलिए परिवार में मेरा बड़ा विशेष स्थान हो गया था। और चूंकि मैं बहन के यहाँ रह करके 2 साल की पढ़ाई किया, तो उनका यही प्रयास रहता था कि क्या हम खिला दें। कभी ये चीज बना रही, कभी पकौड़ी बना रही हैं, कभी जो है सैना बना रही हैं, कभी पराठा बना रही हैं, कभी एक से एक चीज बनाती रहती थी और खिलाती थी। तो जब वो मिली कार्यक्रम में, तो हमने कहा कि खूब दुश्मनी निभाया आपने, 2 साल आपने खूब दुश्मनी हमसे निभाया बहन जी। इससे वो नाराज हो गई कि दुश्मनी हमने क्या निभाया। तो मैंने कहा कि जो आज हमारा पेट खराब हुआ है वो आपकी देन है,
क्या हमारी क्या देन है? अब कहे जब हम स्कूल से आते थे और जाते थे तो ये खा लो वो खा लो, ये जो आप कहते थे उसी के नाते तो हमारा पेट खराब हो गया। तो ये बात है कि मतलब ये खा लो वो खा लो, कितनी चीजें खा लो। आप देखिए कि अगर कोई भी खीर है, अगर उसमें चीनी नहीं है, चाय में चीनी नहीं है, तो कितने लोग पी पाएंगे? बहुत कम लोग पी पाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी नमकीन युक्त पदार्थ हैं, अगर उसमें से नमक निकाल लीजिए तो उसमें टेस्ट नहीं रह जाएगा। इसलिए तो जो साल्ट है ये भोजन का बेस है। हमें एक सात्विक जीवन, हमें एक संतुलित जीवन, अभी हम यह संकल्प ले सकते हैं कि चलो अगर हम राजसिक चीजें ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा कड़वी चीजें खा रहे हैं, ज्यादा रूखे चीजें खा रहे हैं, तो थोड़ा सा संतुलन पैदा करें। कम से कम उम्र के साथ जो आदमी 50 साल का हो गया है, 40 साल का हो गया, उसको तो अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। पेट साफ करने के लिए क्या क्या लेते हैं, लेकिन पकौड़ी खाने से और जिससे अपने जो है पाचन शक्ति कमजोर होती है, तैलीय पदार्थ खाने से परहेज नहीं करते हैं। अगर हम अपने आप को इन भगवान के बताए गए सूत्रों के द्वारा नित्य सचेत करते रहें, वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता यह प्रासादिक ग्रंथ है और प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। भगवान को के साथ हम जिए, भगवान की बातों के प्रकाश में हम जिए और एक बार विचार करें कि हमारा भोजन कैसा है। अगर वो दाह कारक है तो हमें दाह युक्त भोजन से बचना चाहिए और नमक तो वैसे भी धीरे धीरे कम करता ना चाहिए। हमारे आदरणीय योग ऋषि आनंद जी हैं, ओम प्रकाश आनंद जी, वो भाई साहब कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र है उतना % आपको शाकाहारी हो जाना चाहिए और नमक तो धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। यानी अगर आप 50 साल के हैं तो आधा भोजन आपका शाक भाजी होना चाहिए, क्योंकि जो भोजन हम पकाकर करते हैं, पका हुआ भोजन सबको पता है कि कुकर में जो चीज पचा दी जाती है उसकी जो है पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन हम सब अधिकतर स्वाद के लिए पचा हुआ और पकाया हुआ भोजन ही करते हैं, इसलिए वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो स्वास्थ्य की कीमत है जागरूकता। अगर हम अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण और उपयोगी बनाए रखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अपने भोजन पर बड़े गहराई से, बड़ी सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। हमें सात्विक भोजन की ओर लौटना चाहिए और जो राष्ट्र, जो समाज सात्विक भोजन की ओर लौट आता है वही वास्तव में विश्व की महाशक्ति बनता है। आप जरा सा सर्च कर लीजिए अंग्रेज लोग क्या खाते हैं, उनका भोजन कैसे होता है। ये केवल भारतीय महाद्वीप में इतना ज्यादा मसालों का प्रयोग होता है, इतना ज्यादा मसाले पूरी दुनिया में कहीं नहीं प्रयोग होते हैं। तो कोई तर्क दे सकता है कि हमारा वातावरण ऐसा है, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, इस नाते गर्मी को काटने के लिए हम गर्म चीजें लेते हैं, लेकिन वही बात है कि अति सर्वत्र वर्जित। भोजन में जो अति है वह नुकसानदेह है। हम तामसी न हो जाएं, इससे बचने के लिए राशिक होना, कर्मशील होना जरूरी है, लेकिन हम कभी जीवन में सात्विक ही न हो सकें तो इसका मतलब है कि हम स्टेगनेंट हो गए हैं, हम स्थिर हो गए, अब हमारी प्रगति रुक गई है। इसलिए भोजन परिवर्तन के माध्यम से जीवन का परिवर्तन हो, भोजन परिवर्तन के माध्यम से अपने राष्ट्र में एक संदेश जाए कि ये राष्ट्र ज्ञान का राष्ट्र बनेगा, सत्वगुण का राष्ट्र बनेगा और ऐसे ऐसे हमारे पास विज्ञान और ज्ञान की चीजें उत्पन्न होंगी। उसको हम सब लोग ध्यान में रख करके अपने राष्ट्र, अपने समाज, सबको जागरूक करते जाएं, क्योंकि जो राष्ट्र अपने भोजन पर ध्यान नहीं देता है उस राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्वास्थ्य का आधार भोजन, स्वास्थ्य का आधार उत्तम आहार।